दोस्तों, दौर था जनवरी 1858 का, जब झांसी को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था। हाथ में बंदूक लिए अंग्रेजों की सेना बाहर बैठी थी। उनको झांसी पर अधिकार पाने के लिए बस किले मात्र को भेदना था। पर यह काम अंग्रेजों के लिए इतना भी आसान नहीं था। कारण था झांसी के किले की बनावट। युद्ध नीति के हिसाब से बना यह किला अपने आप में एक विशालकाय सेना से कम न था। इसको बाहरी आक्रमण से भेदना लगभग नामुमकिन सा था। इसकी बनावट में युद्ध के दौरान की छोटी से छोटी चीज का विशेष ध्यान रखा गया था। शायद इसलिए इसे इतिहास का सबसे सुरक्षित किला माना गया था। अपने सैकड़ों युद्धों के इतिहास में इस किले ने केवल नाम मात्र की हार का सामना किया था। तो दोस्तों, आखिर क्या था वो युद्ध जिसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी, और कैसे झांसी की रानी किले की ऊंची दीवार से घोड़े समेत कूद गई थी। दोस्तों, बात है उस समय की जब झांसी के राजा दामोदर राव का एकमात्र बेटे के खोने के शोक में असमय निधन हो गया। तब अंग्रेजों के मन में लालसा बढ़ी और उन्होंने झांसी को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया। उस समय अंग्रेज भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर चुके थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए बेटे को राजा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर उनके सारे अधिकार छीन लिए और रानी लक्ष्मीबाई को अपने पुत्र के साथ महल छोड़कर जाने के लिए 60,000 सालाना पेंशन के साथ एक साधारण सी 3 मंजिला हवेली में रहने को कहा गया। रानी लक्ष्मीबाई यह सुनकर अंग्रेजों पर आग बबूला हो उठी थी और उन्होंने भी अंग्रेजों को कह दिया था कि झांसी मैं नहीं देने वाली हूँ। अंग्रेजों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस तरह मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। फिर क्या था, अंग्रेजों ने बलपूर्वक झांसी को अपने अधिकार में लेने की सोची। अब रानी लक्ष्मीबाई को पूरा अंदाजा हो गया था कि कभी भी अंग्रेज झांसी पर धावा बोल सकते हैं। इसलिए उन्होंने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। किले की दीवारों पर कड़क बिजली तोप और अन्य सभी बड़ी तोपों को रखवाया गया। यहाँ तक कि रानी ने अपने महल के सारे सोने और चांदी के सामान तोप गोले बनाने के लिए बेच डाले थे। रानी के विश्वास पात्र तोपची गोश खा और खुदाबख्श जो दूर से ही दुश्मनों को गोलों से उड़ाने के लिए जाने जाते थे, उनको इन विशाल तोपों से हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ पर इतनी भयंकर तोपें थी जो 2 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों का सफाया कर सकती थी। रानी ने अपने अद्भुत रण कौशल से किले की मजबूत घेराबंदी की। 15 एकड़ में फैला यह झांसी का किला 312 मीटर लंबा और 225 मीटर चौड़ा है। इस किले का निर्माण ओरछा नरेश वीर सिंह जुदेव ने 1602 में शुरू करवाया था और लगभग 11 साल काम चला और 1613 में यह बनकर तैयार हुआ। किले में लगे कुल 22 टावर हरदम हथियारबंद सैनिकों से लैस रहते थे, जो झांसी के बीचों बीच स्थित किले पर से पूरे शहर की हलचल देख सकते थे। चारों तरफ बनी विशाल दीवारों के दोनों तरफ गहरी खाइयां थी, जो किले की परकोटा नुमा संरचना में स्थित लोगों को सुरक्षित रखने में पर्याप्त थी। किले की दीवार में छोटी छोटी खिड़कियों को इस प्रकार बनाया गया था जिसमें से सैनिक अपनी बंदूक और तीर कमान से बाहर बैठे दुश्मन को बिना नजर आए आसानी से मार गिरा सकते थे। दीवार की खिड़कियों से कड़ी नजर रख रहे सैनिकों की गोलियां अंग्रेजों का इंतजार कर रही थी। तभी अंग्रेज वहां अपनी सेना लिए पूरी तैयारी के साथ किले पर चढ़ाई करने आ पहुंचे। उन्होंने किले के पीछे की पहाड़ी के सहारे छुपकर तोप के गोले दागने शुरू किए। रानी लक्ष्मीबाई ने गोले दागने का आदेश दिया। सैनिकों ने पल भर में रात के अंधियारे को गोलों की आग की जगमग में बदल दिया। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों तरफ से एक साथ आक्रमण किया। अंग्रेजों के पास उस समय की लेटेस्ट जर्मन मशीन गन्स और तोपें थी, पर रानी के साहस और किले की मजबूती के सामने अंग्रेजों की एक न चली। रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक किले में से अंग्रेजों की सेना का सफाया कर रहे थे, पर अंग्रेज किले का एक पत्थर भी ना हिला सके। जंग को एक तरफा देख अंग्रेजों का मन बैठने लगा। अंग्रेजों की हर तरकीब उनको हर ओर से नाकाम होती दिख रही थी। अंग्रेजों ने लगातार 8 दिनों तक बाहर से आक्रमण जारी रखा। अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि अंग्रेजों की गोलियां और गोला बारूद कम पड़ने लगे थे। एक महिला के नेतृत्व में किले की इस प्रकार अविश्वसनीय रक्षा देखकर अंग्रेज अधिकारी हैरान रह गए। अंदर रानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रजा के साथ अंतिम सांस तक किले की रक्षा की प्रतिज्ञा किए बैठी थी। अंग्रेज सेनापति हयूरोज को विश्वास हो गया था कि इस तरह सैन्य बल से किला जीतना असंभव है, तो उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दूला सिंह को लालच देकर अपने साथ मिला लिया और जिसने अभेद किले का दक्षिणी द्वार चालाकी से खोल दिया। देखते ही देखते फिरंगी सेना के 20,000 सैनिक किले में घुस गए। इतने दिनों से बाहर बैठे रानी की मार झेल रहे अंग्रेजी सैनिकों ने किले में लूटपाट और हिंसा का खुला तांडव किया।
अंग्रेजों को अपने किले में घुसते देख रानी ने घोड़े पर सवार होकर दाहिने हाथ में नंगी तलवार ले ली और पीठ पर पुत्र दामोदर को बांधकर रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रुओं का संहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी रानी का जोश देखकर शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हर हर महादेव की हुंकार भरती रानी रणभूमि में गूंज उठी, लेकिन झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में बहुत छोटी थी। अब हालात ये हो गए थे कि रानी अंग्रेजों से घिर गई थी। रानी को घिरा हुआ देख अंग्रेज और ज्यादा आक्रामक हो गए। अभी रानी के कुछ ही सैनिक रणभूमि में बचे थे, तो कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर रानी ने वहां से निकल जाना ही अपने और झांसी के लिए उचित समझा। फिर रानी ने अपने सैनिकों को दूसरी तरफ बढ़ने का इशारा किया। वह यह जानती थी कि मुख्य द्वार से किले से बाहर जाना नामुमकिन है, तो उन्होंने अपने पीठ पर दामोदर को कसकर बांध के किले की दीवार पर चढ़ गई। रानी के करीबी और अंग्रेजी सैनिक ये देखकर हैरान थे। कोई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि रानी के जहन में क्या चल रहा है। उस वक्त रानी ने घोड़े की लगाम खींची। दाहिने पैर में चोट खाया हुआ घोड़ा पलक झपकते ही रानी को लेकर किले की ऊंची दीवार से कूद पड़ा। अंग्रेजी सैनिक ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह गए। रानी अपने पुत्र को लेकर वहां से सुरक्षित बच निकली। वहां से रानी लक्ष्मीबाई कालपी जा पहुंची और तांतिया टोपे से जा मिली। फिर उन्होंने सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा किया और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। कोटा के सराय में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच भयानक लड़ाई हुई थी, लेकिन वहां पर भी अंग्रेज सैनिक ज्यादा होने के कारण झांसी की रानी की सेना लगातार कम होती जा रही थी और उन्होंने उसमें पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी और उसमें लड़ाई में लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गई। लेकिन झांसी की रानी ने अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि मेरा शरीर तक अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। ब्रितानी जनरल ह्यूरोज के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए जानी जाती थी, पर साथ ही विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। दोस्तों, साल 1857 की क्रांति में झांसी के इसी किले में अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति तैयार की गई थी। इसका प्रमुख कारण यही था कि दुश्मन इस पर अचानक हमला करने से बचते थे। इस किले पर हमला करने वालों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी थी। जब 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई किले की रक्षा के लिए मुख्य रूप से महिलाओं को सेना में भर्ती कर उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर रही थी, तभी सितंबर और अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने मिलकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। सेना का सेनापति रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल दिखने वाली झलकारी बाई को बनाया गया। झांसी की महिलाओं ने इस युद्ध में आसमान से तोप के गोलों की बारिश कर दी। किले की दीवारों पर रखी तोपें दुश्मन को एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इस जंग में दुश्मन की दोनों सेनाओं ने मिलकर आक्रमण किया, फिर भी झांसी की बड़ी आसान जीत हुई। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों को हिलाकर रख डाला था। हालांकि झांसी का किला उनके हाथ से न जाता अगर उनका वह सेनापति सरदार दूला सिंह उनके साथ विश्वासघात न करके अंग्रेजों के साथ न मिलता। लेकिन कहते हैं ना कि गद्दार ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा।